हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं नेशनल एल्यूमिनियम की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेशनल एल्यूमिनियम में आप देख रहे हो कि स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। भले ही धीरे धीरे चल रहा हो स्टॉक, 2 या 3% का मूव हर दिन रहता है, बट कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव नोट पे है। और इसी तरह से स्टॉक स्लगिश मोमेंटम के साथ भले ही जा रहा है, बट ऊपर की दिशा ही निर्धारित कर रहा है। यहाँ पे आज जो हर्डल फेस होते हुए नजर आया 185 के अराउंड था यहाँ कहीं, और इसके बाद ऊपर जा नहीं पाया स्टॉक। सेलर्स थोड़े एक्टिव रहे, मार्केट भी थोड़ा प्लस डाउन करते हुए नजर आया। बायर्स की बात कर लें तो बायर्स इस जोन में सबसे ज्यादा है 175 176 के, क्योंकि जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसीलिए बायर्स इस लेवल पे ज्यादा होल्ड करके बैठे हैं स्टॉक को कि स्टॉक नीचे फॉल ना करे। इसलिए 2-3 दिन से यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा था स्टॉक, और कंसोलिडेट के बाद यहीं पे आज थोड़ी सी बुलिशनेस देखने को मिली। कल क्या होता है वो समझ लेते हैं। कल के दिन अगर स्टॉक फिर से यहाँ से थोड़ी सी तेजी दिखाता है, मान लीजिए 2 ही 3% लेके चल लीजिए, टारगेट रख लेते हैं पहला 190 के अराउंड का, क्योंकि अगर स्टॉक में अप मूव रहता है और अगर 2-3% का मूव रहेगा तो अपना स्टॉक यहीं पहुंचेगा, 190 पे फिर से स्ट्राइक होगी। तो ये अपना ऊपर की दिशा में पहला टारगेट होता है। अगर सस्टेन करता है तो फिर ऊपर की दिशा में नेक्स्ट टारगेट विल बी एट 195, जो कि अगले 3-3.5% में यहाँ कहीं पहुंचते हुए नजर आएगा। और ऐसा ही करके अपना जो फाइनल टारगेट है स्टॉक में वो रहेगा 200 का, जो कि बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। एक बार ही 200 सस्टेन कर लेता है स्टॉक में तो फिर अच्छे मूव्स आने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बायर्स एक बार वहां पे अगर होल्डिंग कर ले तो फिर उम्मीद कम रहती है कि स्टॉक यहाँ से पुल बैक दिखाएगा, और पुल बैक अगर दिखाता भी है तो थोड़ा कम ही मूव रहता है कि स्टॉक ज्यादा नीचे जा सके। मान लीजिए अगर 200 सस्टेन कर लेता है तो स्टॉक में फिर चांसेस रहेंगे कि स्टॉक अगर पुल बैक दिखाता है ज्यादा से ज्यादा तो 175 तक रहेंगे, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए करेक्शन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक इतनी ऊपर आ गया है। और इसी ट्रेंड अगर इसी चैनल के अंदर देखें अब, तो फाइनल जो अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ कहीं पे 209 के आसपास। अब ये 209 का टारगेट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक में जो मूव है वो कुछ ऐसे से चलते हुए नजर आ रहा है, और चैनल के अंदर रहता है स्टॉक, और ऊपर जाता है तो यहाँ ट्रेंड लाइन पे हर्डल फेस करता है एज अ रेजिस्टेंस, ऊपर की ट्रेंड लाइन एक्ट करती है, फिर वहां से धीरे धीरे नीचे आता है, और नीचे आने के बाद नीचे की ट्रेंड लाइन पे फिर से सपोर्ट लेता है, तो यहाँ कहीं तक स्टॉक अपना जा सकता है। और यहाँ से जब नीचे की दिशा पकड़ेगा तब की तब देखी जाएगी। बट हालांकि नेक्स्ट टाइम पे अब आप देखें तो इतने नीचे नहीं आएगा कि स्टॉक 150 के लिए फिर से करेक्शन के लिए आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार 150 पे स्टॉक यहाँ सॉरी 150 के नीचे आ गया है करेक्शन के लिए। तो इतने नीचे तो नहीं आएगा, बट यहाँ कहीं पे डेफिनेटली सपोर्ट ले सकता है 167 170। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आने वाला है आपको नेशनल एल्यूमिनियम ऊपर की दिशा में आने वाले दिनों में। तो ये वाली सारी अपने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करते हुए नजर आएंगे। अब बात आती है कि सपोर्ट कहाँ रहेगा, तो बाय एनी मीन्स अगर छोटा मोटा पुल बैक रहता है कल के दिन, तो पहला सपोर्ट तो अपना मान लीजिए यहाँ पे 180 के आसपास, ये इस लेवल पे पड़ सकता है इन कैंडल्स का जो हाई है। और फर्दर अगर नीचे ब्रेकडाउन दिखाता है या थोड़ा और पुल बैक थोड़ा बढ़ जाता है तो 175 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट, और इसके नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए। तो ये दो अपने एज अ सपोर्ट एक्ट करते हुए नजर आने वाले हैं अपन को कल के दिन। तो 180 और 175 अपने सपोर्ट हैं, और टारगेट अपने लिए ऊपर के लिए 190 195 एंड 200 प्लस ऐसे करके टारगेट्स हैं। तो होपफुली यहाँ नेशनल एल्यूमिनियम मैंने क्लियर कर दिया है कि स्टॉक में क्या मूव रहने वाला है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।